नमस्कार दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो आज का ये सत्र है वह है सूरदास जी के ऊपर इंट्रोडक्शन टॉपिक है इनका। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं, तो आइए चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, महात्मा सूरदास जी भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? प्रेम मार्गी धारा, संत मार्गी धारा, कृष्णाश्रयी शाखा या रामाश्रयी शाखा? तो सूरदास जी कृष्णाश्रयी शाखा के कवि थे, जिसमें कि कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी उपासना की गई है। प्रश्न नंबर 2 है कि हिंदी साहित्यकाश का सूर्य मार्तंड किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को या नंददास को? तो इसका जवाब होगा सूरदास को। तीसरा नंबर प्रश्न है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1378 में, सन 1398 में, सन 1468 में या सन 1478 में? तो इसका जवाब होगा सन 1478 में सूरदास जी का जन्म हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है रुनकता में या पारसोली में या लहरतारा में या आशापुर में? तो इसका जवाब होगा रुनकता में। पाँचवा नंबर प्रश्न है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? सन 1543 में, सन 1553 में, सन 1563 में या सन 1578 में? तो सूरदास जी की मृत्यु सन 1563 में हुई थी। छठा नंबर प्रश्न है, सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य या नाभादास या रामानंद या निम्बारकाचार्य? तो सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सातवां नंबर प्रश्न है, कौन सी पुस्तक सूरदास जी ने नहीं लिखी? सूरसागर, सूरसरावली या साहित्य लहरी या सूररत्नावली? तो दोस्तों, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, लेकिन सूररत्नावली इनकी रचना नहीं है। आठवां नंबर प्रश्न है, वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन तुलसीदास या नंददास या परमानंददास या सूरदास? तो वात्सल रस के सम्राट के रूप में हम सूरदास को ही जानते हैं। नौवां नंबर प्रश्न है, सूरदास जी का कार्य किस ग्रंथ से प्रभावित रहा है? रामायण से या महाभारत से या विष्णु पुराण से या श्रीमद् भागवत से? तो दोस्तों, कृष्णाश्रयी शाखा के जितने भी कवि रहे हैं, सबका जो महत्वपूर्ण आधार ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवत का पुराण ही रहा है। तो 10वां नंबर प्रश्न है कि सूरदास जी किस भक्ति सिद्धांत के कवि थे? पुष्टि मार्गी, अद्वैतवादी, सखी संप्रदाय या रामावत संप्रदाय? तो ये पुष्टि मार्गी संप्रदाय के सिद्धांत को मानने वाले थे। 11वां नंबर प्रश्न है, सूरदास जी अपनी रचनाओं में किस की लीलाओं का वर्णन किया है? श्री राम की लीला का वर्णन, श्री कृष्ण का, श्री विष्णु के या शिव जी के? तो इन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन किया है। 12वां नंबर प्रश्न है, बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किस कवि ने किया? तुलसीदास ने, कबीरदास ने, सूरदास ने या नंददास ने? तो इसका भी जवाब सूरदास ही होगा। 13वां नंबर प्रश्न, सूरदास की भाषा क्या है? अवधी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, ब्रज भाषा या मैथिली भाषा? तो इनकी जो मुख्य भाषा है वह है ब्रज भाषा। 14वां नंबर प्रश्न, सूर की भाषा में कौन सा गुण मिलता है? ऑप्शन है गेयता और संगीतात्मकता का गुण, योग्यता का गुण या कविता का गुण या स्वच्छंद छंद भाव का गुण? तो इनकी जो रचनाओं में गुण मिलता है वह है गेयता और संगीतात्मकता का गुण। 15वां नंबर प्रश्न है, विरह वर्णन का भाव सूरदास के किस कविता शीर्षक में मिलता है? ऑप्शन है भ्रमर गीत, भ्रमर दूत, भंवर गीत या लोकगीत? तो इसका जवाब होगा भ्रमर गीत। 16वां नंबर प्रश्न है, भ्रमर गीत में किसके बीच संवाद कला को दिखाया गया है? उद्धव एवं गोपी के बीच या उद्धव एवं कृष्ण के बीच, कृष्ण और राधा के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब होगा उद्धव एवं गोपी के बीच। 17वां नंबर प्रश्न है, कौन सी विशेषता सूरदास जी में नहीं है? ऑप्शन है कृष्ण के बाल लीला का वर्णन
या फिर गोपिकाओं की विरह का वर्णन, या कृष्ण की भक्ति का वर्णन, या शैववादी कथाओं का वर्णन। तो इसका जवाब होगा शैववादी कथाओं का वर्णन सूरदास जी की विशेषता में नहीं है। 18वां नंबर प्रश्न है कि सूरदास जी किस धारा के कवि हैं? प्रेम धारा के कवि, ज्ञानमार्गी धारा के कवि, निर्गुण धारा के कवि, या सगुण धारा के कवि? तो सूरदास जी भक्ति काल के सगुण धारा के कवि माने जाते हैं। तो आज का जो सत्र था हमारा सूरदास जी के ऊपर था, उसका MCQ। और आप लोगों को अगर इन सब जो कविताएं हैं आप लोगों के सिलेबस में अगर आप लोग चाहते हैं कि जो है कि उसका व्याख्या आप लोगों को मिले, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई है, तो आप लोग वहां जा कर के अपनी सुविधा के लिए उसकी व्याख्या भी देख सकते हैं।